मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन ला करके ये बताना मांगता हूँ कि कभी कभी हमारे जीवनों में बहुत आंधी तूफान आते हैं। क्या आपके जीवन में बहुत आंधी तूफान आए आत्मिक रीति से? मेरे जीवन में तो बहुत आए और शायद आएंगे, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ न कुछ अनुभव किए हैं। अब जहाँ तक भौतिक आंधी तूफान की बात है, बरसात के दिनों में या कभी जब बादल कड़कड़ाते हैं और बहुत ज़ोर के तूफान और लहरें तो खैर नहीं, हवा आती है तो ऐसा लगता भाई क्या हो गया, पूरा अंधेरा छा जाता है। करीब 12 बजे दोपहर को भी कभी कभी बादल इतने काले हो जाते हैं और बिजली जो कड़कती है तो साहब उससे कुछ लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ना। और ये स्वाभाविक है। जब भी ऐसी बातें आती है तो हम अपने आप को बिल्कुल छुपा करके रखते हैं कि भाई ये कब ये आंधी तूफान निकले और फिर से बादल छट जाएं और फिर से धूप आ जाए और सब सामान्य हो जाए। हम उस दिन का या उस समय का इंतजार करते हैं और फिर 2-3 घंटे के बाद जब खूब पानी गिर गया तब शायद बादल छट जाते, बड़ा अच्छा लगता है। आत्मिक रीति से भी हमारे जीवनों में कई बार आंधी तूफान आते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और 16 से 21 पद। अब यहाँ पर जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है। चेले नाव खे रहे थे रात में और अंधेरा था सब जगह, बहुत आंधी तूफान आया और उसके बाद रात में शायद एक सफ़ेद सी परछाई दिखाई दी उनको और वो डर गए, बहुत डर गए हैं। और आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद हम थोड़ा इसकी ओर देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 16 से 21 पद। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के पार दूसरे किनारे चले गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहुम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। तब जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल आए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। इस बात पर आप ध्यान दीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, डरो मत। तब वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाते थे। तो ये है जो इवेंट हुआ उस शाम को जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे और ये ऐसी बातें हुई। यही बात हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 24 से 27। यदि आप और दूसरे भाग में देखना मांगते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा। अब आइए थोड़ा सा अवलोकन किया जाए यहाँ पर 16 पद से। जो सबसे नोटवर्दी चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। एक तो शाम हो गई, पहली बात हम देखते हैं 16वें पद में हम देखते हैं जब संध्या हुई या शाम हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। तो अंधेरा होने लगा था, सुबह का समय नहीं, दोपहर का समय नहीं, शाम का समय था। फिर 17वें पद में हम देखते हैं एक दूसरी बात कि उस समय अंधेरा हो गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं 18वें पद में आंधी आने लगी। आंधी आने लगी और मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त आंधी आई होगी, क्योंकि जो झील में उन लोग थे नाव के साथ, उनकी लहरें बहुत ऊपर उठने लगीं।
और वे बहुत डर गए। नेचुरली, स्वाभाविक है, उनकी नावें तो छोटी छोटी नावें होती हैं और ज़्यादा अगर पानी में इधर उधर डोलती हैं तो डूबने का डर भी रहता है। अब मुझे ये नहीं पता उनके पास लाइफ जैकेट थी या नहीं, क्योंकि आजकल तो लाइफ जैकेट बहुत होता है। उन दिनों में 2000 वर्ष पूर्व कहाँ लाइफ जैकेट वगैरह की बात होती थी। अगर उन्हें तैरना आता है तो शायद वो अच्छी बात थी, लेकिन कुछ भी हो, शाम का समय, आंधी का समय, झील में क्या हो रही, लहरें उठ रही थी। अब आप अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल होगा। सब बेचारे चेले जो थे वो सोच रहे थे कि भाई अब क्या होगा, यीशु मसीह तो है नहीं हमारे साथ और ये आंधी तूफान आया। क्योंकि एक बार यीशु मसीह ने जब नाव में था और इसी प्रकार की आंधी तूफान आई थी, तो यीशु मसीह सो रहे थे, तो उन्होंने जाकर के उन्हें जगाया और यीशु मसीह ने आकर के उन्हें, मतलब जो आंधी तूफान है, उनको डांटा और वो थम गई। अब इस बार तो नाव में तो यीशु मसीह है नहीं, अब कौन है उनका रखवाला, ये बड़ी सूझने वाली बात है। खैर, आगे हम पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आगे 19वां पद। ये जब बहुत समस्या आ गई उनके बीच में, तब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। अब ये भाई स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। अब उदाहरण के रूप में कि अंधेरा है, कोई उजियाला नहीं है, आप अकेले हैं, सुनसान है, ठंड का मौसम है शायद, और कोई ऐसी आकृति आपकी ओर आती हुई दिखाई दे तो आप है ना, मुश्किल हो जाएगा। आप समझ गए ना, मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं, और डर जाएगी, प्रकार डर आएगा, भाई ये क्या है। और जगह पे लिखा हुआ है डर गए, अरे बोला भूत 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 भूत। मतलब स्वाभाविक है कि भाई अंधेरे का समय, लहरें उठ रही, कोई उजाला नहीं, आंधी तूफान, और ऐसे मौके में कोई सफेद आकृति दिखाई दे तो यही तो दिमाग में यहां बात आएगी। तो वो डर गए। और तब 20वां पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है, जो हमारा की शब्द है, मुख्य वचन, जिसको मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, मैं हूं, डरो मत। अब मैं हूं, डरो मत का मतलब, जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि ये कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि अगर आप याद करेंगे, मैंने एक एपिसोड तैयार किया था जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं जीवन की रोटी, मैं हूं अच्छा चरवाहा, मैं हूं द्वार, मैं हूं जीवन का जल, मैं हूं। वो जो शब्द है ना, मैं हूं, ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह पुराने जो यहोवा का नाम था उससे कनेक्शन यहां पर है। एवर प्रेजेंट गॉड, वर्तमान में बिल्कुल हर समय प्रेजेंट, उपस्थित वर्तमान में प्रभु परमेश्वर। शायद आपको याद होगा, अगर मैं आपको याद दिला दूं, जब मूसा जो था वो जा रहा था जंगल में कहीं, और एकदम से उसने देखा कि झाड़ी तो जल रही है लेकिन राख नहीं हो रहा है, झाड़ी वैसी की वैसी लेकिन जल रही है। तब आवाज आई वहां से कि जिस स्थान में तू खड़ा है मैं वो पवित्र है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हम पढ़ते हैं ये एक्सोडस में, निर्गमन की किताब में, आप जानते होंगे। और वो शायद पहले थोड़ा डर गया होगा, फिर वो उसने चप्पल वगैरह उतारे और फिर प्रभु परमेश्वर ने यहोवा ने उनसे बातें किया। और तब मूसा ने कहा, भाई ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा यहोवा परमेश्वर, लेकिन भाई अपना नाम क्या है, आपका नाम क्या है? तो वहां पर हम देखते हैं
यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। मतलब थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है कि नहीं, नाम ऐसा है कि मैं जो हूं सो हूं। कभी आपने ऐसा नाम सुना किसी का? किसी का भी नहीं होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर का है एवर प्रेजेंट गॉड। और वही मैं हूं शब्द प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं मैं हूं डरो मत। नेचुरली स्वाभाविक है कि वो डर गए थे। अब जब उन्होंने कहा कि मैं हूं, तो ये तो हो गया प्रकट कि यीशु मसीह है और डरो मत। यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई मैं हूं तुम्हारा बॉस, तुम्हारा गुरु यीशु मसीह, तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा परमेश्वर, मैं हूं डरो मत। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। और फिर जब उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह है, तुरंत उन्होंने नाव में बिठा दिया। तब शायद उनकी जान में जान आ गई होगी, है कि नहीं? अब तो भाई कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब ठीक होगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर उनके साथ था। और अगर कुछ समस्या भी आ जाती तो वो जरूर उनको संभाल लेता। अब ये तो हुई यहां पर झील में जो बातें है ना। अब इसी को यदि हम आत्मिक रूप में देखें, हमारे जीवनों में कितने प्रकार के आंधी तूफान आते हैं। शायद शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, फाइनेंशियल आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, पता नहीं और कई प्रकार के आंधी तूफान आ सकते हैं। हो सकता है कि आप शायद प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, आपने फास्टिंग भी किया और प्रार्थना भी किया लोगों से, लेकिन एक प्रकार का आंधी तूफान, प्रॉब्लम, समस्या, ये समस्या जा ही नहीं रही है। प्रभु कहाँ है तू? कभी एक ऐसा शब्द आता है ना, मुंह से निकला, मेरे से कई बार निकला, बाद में मैंने माफी मांगी। कहाँ है प्रभु? मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं तेरा सेवा करती हूँ या तुमको प्यार करती हूँ, और ये क्या है? तो एक ऐसा जरूर आंधी के समान, लहरों के समान हमारे जीवनों में आ सकता है। हो सकता है पैसों की तंगी हो। आजकल आप देखिए कोरोना वायरस का कहर जो चल रहा है, कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, गंवा दी, कई उनके अपने लोग इस दुनिया से चले गए। एक आंधी तूफान के समान है। अब उस समय जो विश्वासी लोग हैं उनका क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए? डर, भय, ये आ रहा है ना। ये क्या है? झील के उसी आंधी तूफान के समान। जी हाँ, और वो डर जाते हैं, हम डर जाते हैं, मैं कई बार डर गया। ओके, कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहा है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन पता नहीं कहां से ये समस्या आ गई। सोचते यार पता नहीं कहां से ये बात आ गई, और इसी के बारे में सोचते रहते, टेंशन आ जाता दिमाग में, तनाव आ जाता है। तो मेरे प्रियो, ये क्या है? आंधी तूफान है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उनकी सहायता कर रहे हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आंधी तूफान। तो ये बात हम देखते, कई लोग क्या देखते हैं, यार पता नहीं मेरे इतने परिवार का बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, मैं कैसे इनकी देख रेख करूंगा, पैसा ही नहीं है, सब पैसा खत्म हो गया, नौकरी नहीं है, या हमारे घर में है ना, हमारे लड़का है, लड़की है, शादी होना, कुछ है ही नहीं। आंधी तूफान के समान ये लहर आती है आपके जीवन में। शायद आएगी, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आ सकता है। मेरे जीवन में कई बार आया, और कभी कभी मैं बहुत निराश हो गया, शायद आप भी निराश हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं डरो मत, मैं हूं डरो मत। ये प्रभु यीशु मसीह का
एक प्रतिज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए। अब एक और परमेश्वर की प्रतिज्ञा मैं आपके लिए निकालूंगा, यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय और 8वां पद और उसके बाद 9 पद, 9 पद, 8वां नहीं 9 पद, ठीक है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इससे बड़ी बात आपको और क्या चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। जीवते परमेश्वर का जीवित वचन आज आपके सामने और मेरे सामने है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हाँ, परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती है, लेकिन परमेश्वर हमें उनसे गुजरने देता है ताकि हमारा विश्वास बढ़ जाए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं अभी? हो सकता है अभी शायद कोई परेशानी आपके जीवन में ना हो, या आप गुजर चुके हैं, आपने अपने जीवन में इसका अनुभव किया, या आने वाले समय में होगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डर, क्योंकि मैं हूं। वो जो शब्द है ना, आई एम विथ यू, आई यीशु यहोवा परमेश्वर, उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसकी अगुवाई, उसकी गाइडेंस, अरे साहब, ये तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करता है, देता है। और इसीलिए जब चेलों ने पहले तो वो आंधी तूफान देख करके डर गए, भैया प्रभु अब क्या होगा, ये कहां हम फंस गए। और तभी उसी समय जब बिल्कुल होपलेस, आशा चली जाती है, जब ऐसे समय में यीशु मसीह दिखाई देते हैं। पहले तो डर जाते हैं, भाई ये कौन है, और फिर उसके बाद जब वो आते हैं पास और बोलते हैं, मैं हूं, डरो मत। आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, मुझे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको और मुझको एक दूसरे को सांत्वना देना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे को ऊपर उठाना है। जब ऐसे मौकों में, शायद बीमारी में, तंगाई में, पैसों की कमी में, परिवार का देख रेख एक समस्या बन जाती है, चिंता आती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, सारी चिंता, सारा भय, सारी समस्या प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको आपके बारे में चिंता रहती, क्योंकि आप उसके लोग हैं। अगर आपने, मेरी आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया है और उसके अनुभव के साथ आप उसमें चल रहे हैं, तो ये उसकी प्रतिज्ञा है कि मत डर, भय मत खाओ, मत डरो, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए, प्रभु परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमारे पास भेजा है, और वो आपके दिल में है, मेरे दिल में है। यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो जाने वाले थे ऊपर अपने पिता के पास, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और उसके साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा या पवित्र आत्मा। वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, मेरी बातें याद दिलवाएगा। अभी पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, आपको उसकी बातें याद दिला रहा, उसके वचन के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा नहीं, उसके वचन के द्वारा। तो जब भी आपके पास कोई भी समस्या XYZ, छोटी बड़ी जो भी है, आप मत डरिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं,
मैं तो हूं भाई तुम्हारे साथ। यहोवा परमेश्वर कहते हैं मैं तो हूं तुम्हारे साथ। पवित्र आत्मा जो हमारे दिल में, हमारे मंदिर में, हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। तो समय पड़ने पर वो हमारी सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे, है ना। तो ये बात हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचें, इस बात का ध्यान रखें। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसको फिर से आपके लिए पढ़ दूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका मेरे ख्याल में 20 पद। जब उनके सामने बड़ी भारी झील में आंधी तूफान, थके मांदे, कोई लाइट नहीं, अंधेरा, और तब यीशु मसीह दिखाए तो और डर गए। तभी प्रभु परमेश्वर ने कहा, डरो मत, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, इट इज आई, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ है, हम कहीं भी क्यों ना हो। मेरे साथ 2-3 बार ऐसी घटनाएं घटी, मुझे डर लगा रात के अंधेरे में, लेकिन फिर एकदम से मन में परमेश्वर का वचन आया, मैं हूं तेरे साथ, हाँ मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और उसने छुड़ाया भी। अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी बहुत बार अगुवाई किया। और यही गवाही मैं आपको देना मांगता हूं। ये शब्द याद रखिए, डरो मत, मैं हूं। क्या है? मेरे साथ बोलिए आप, डरो मत, मैं हूं। हम धन्यवाद दें प्रभु परमेश्वर का कि उसकी उपस्थिति आपके साथ, मेरे साथ, हम सबों के साथ बनी रहे। परमेश्वर आपकी और मेरी ऐसे मौकों में और अगुवाई करे जब वो कहता है, मैं हूं, मत डरो।